Hello friends, in today's video we are going to talk about general defense in law of tort। हमें पता है कि कुछ एक्ट अगर कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं तो उसमें हमें बचाव मिल सकता है। जैसे आईपीसी में जनरल डिफेंस है सेक्शन 76 से 106 तक में, वैसे ही कुछ डिफेंस लॉ ऑफ टॉर्ट में भी है। हालांकि लॉ ऑफ टॉर्ट कोडिफाइड नहीं है तो कोई प्रॉपर सेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पे हमें डिफेंस मिल सकता है जो भी एक्ट हमने किया है। तो टोटल 13 डिफेंसेस अवेलेबल हैं हमें, ये इन सब दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की, जो पहला और मेजर डिफेंस है। तो हम बात करेंगे आज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का में ये है, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर आपको कोई हार्म कॉज होता है जिसके लिए आप कंसेंट दे चुके हो, तब आपका क्लेम एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो लिटरल मीनिंग है वो है व्हाट इज़ कंसेंटेड टू इज़ नॉट एन इंजरी। मतलब अगर आप किसी चीज़ के लिए कंसेंट दे रहे हो तो आप ये माना जाएगा कि आपको इंजरी नहीं हुई है। कंसेंट आपका दो तरह से हो सकता है, एक एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस में वॉलंटरीली जाके आप एक्सप्रेसली ये चीज़ बोलते हो या फिर कहते हो या फिर रिटर्न में देते हो कि हाँ हमें अगर मैं इस हार्म के लिए कंसेंट दे रहा हूँ, मैं इस रिस्क को झेलने के लिए तैयार हूँ। इम्प्लाइड में आपके कंडक्ट से लग जाता है, फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ये कोर्ट इन्फर कर लेता है या फिर कोर्ट मान लेता है कि सर्कमस्टांसेस देख के कि आपका इम्प्लाइड कंसेंट था। इम्प्लाइड कंसेंट में पहला केस आता है हॉल वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग क्लब। इसमें जो प्लेंटिफ रहता है वो डिफेंडेंट के रेस क्लब में स्पेक्टेटर रहता है। एक बारी ड्यूरिंग द रेस दो कार्स आपस में टकरा जाती हैं और उसका एक पार्ट जाके डिफेंडेंट प्लेंटिफ को लग जाता है, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को इंजरी हो जाती है। तो प्लेंटिफ अब क्लेम करता है डैमेजेस के लिए। तो कोर्ट यहाँ ये हेल्ड करती है कि क्योंकि वहाँ प्लेंटिफ का इम्प्लाइड कंसेंट था, इसलिए प्लेंटिफ का जो क्लेम है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा। फिर आता है पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका का केस। पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका के केस में ये हुआ था कि एक जीप का ड्राइवर रहता है, उससे दो स्ट्रेंजर्स लिफ्ट मांगते हैं। जीप का ड्राइवर उन्हें बिठा लेता है और वहाँ फिर उस जीप के व्हील में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंजर्स रहते हैं वो गिर जाते हैं और उन्हें इंजरी हो जाती है। तो वहाँ कोर्ट ये कहती है पहले तो ये एक्सीडेंट है, इसलिए डिफेंडेंट या फिर उसका मास्टर लायबल नहीं होगा। और दूसरा ये कि यहाँ कहीं न कहीं इम्प्लाइड कंसेंट था, जब वो लोग बैठे तो वो जो रिस्क है उसके लिए उन्होंने इम्प्लाइड कंसेंट दिया। फिर आते हैं कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मैगजीम। तो उसमें कंडीशन है, पहला कंडीशन है कंसेंट मस्ट बी फ्री। तो कंसेंट मस्ट बी फ्री का मतलब है कि आपका जो कंसेंट है वो आप जो रिस्क है उसके बारे में अच्छे से आपको पता है, उसके बाद आप बिना किसी मिस्टेक या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर फ्रॉड के अंदर आए आप कंसेंट दे रहे हो। तो इसमें आपका कंसेंट जो है, अगर आप कंसेंट दे रहे हो तो आपका कंसेंट फ्री होना चाहिए। इसमें पहला केस है आर वर्सेस विलियम्स का केस। इसमें आर वर्सेस विलियम्स में ये होता है कि जो एक म्यूज़िक टीचर रहता है वो अपनी गर्ल स्टूडेंट से कहता है कि अगर आप मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगी तो आपका जो वॉइस है वो ज़्यादा इन्हांस होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो जो गर्ल स्टूडेंट रहती है उसकी उम्र मात्र 16 साल रहती है। गर्ल स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता है कि जो म्यूज़िक टीचर है उसका इंटेंशन जो है वो उसके साथ रेप करना है। तो वो कंसेंट तो दे देती है, लेकिन यहाँ उसको
उस एक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो उसका कंसेंट फ्री नहीं माना जाता, और जो डिफेंडेंट है उसे वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया का जो बचाव है वो नहीं मिलता है। दूसरा है एक्ट मस्ट बी लॉफुल। एक्ट मस्ट बी लॉफुल मतलब आप अगर कोई अनलॉफुल एक्ट के लिए कंसेंट दे रहा है, कोई कंसेंट दे रहा है और आपका एक्ट ही अनलॉफुल है, तो आपको वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया का बचाव नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आप ऐसे ही निकलते हैं सड़क पे और कहते हैं मुझे गोलियां चलाने का बड़ा मन कर रहा है, वहाँ के लोग कह देते हैं चलाओ भाई, तो अब उनका कंसेंट तो है, उन्हें पता है कि उनकी डेथ हो सकती है, लेकिन फिर आप गोलियां चलाने लगते हो, फिर उसमें कोई आके अगर क्लेम फाइल कर देता है कि हाँ मेरा नुकसान हुआ है टॉर्ट में, हालांकि ये केस मेजरली बनेगा क्रिमिनल लॉ का, बट फॉर एन एग्जांपल आप समझ सकते हो, तो अगर वहाँ कोई क्लेम कर देता है तो आपका क्योंकि एक्ट अनलॉफुल है तो आपको वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया का बचाव नहीं मिलेगा। दूसरा है लास्ट इसका इसेंशियल है कि जो मैगज़ीन है वो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया, साइंटाइन नॉन फिट इंजीरिया नहीं, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया का मतलब है वॉलेंटरीली कंसेंट देना, और साइंटाइन नॉन फिट इंजीरिया का मतलब है कि सिर्फ नॉलेज होना उस रिस्क के बारे में। तो आप उस रिस्क, ये मैगज़ीन तभी अप्लाई होगा, इस मैगज़ीन का बचाव तभी ले सकते हो जब प्लेंटिफ ने कंसेंट दिया हो, वो भी वॉलंटरीली कंसेंट दिया हो। ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ उस बात का नॉलेज था, यहाँ साइंटाई का मतलब है नॉलेज, उस रिस्क के नॉलेज मात्र से आप वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया का बचाव नहीं ले सकते हो। इसमें केस है स्मिथ वर्सेस बेकर्स एंड सन्स। इसमें ये हुआ था कि प्लेंटिफ जो है वो रॉक कटिंग का काम कर रहा होता है, उसके ऊपर से रोज़ क्रेन जो है, एक क्रेन जो है वो भारी पत्थर बोल्डर्स लेके एक तरफ से दूसरी तरफ रख रहा था, और वो हमेशा उसके सिर पे जाता। उसे पता तो है रिस्क का, लेकिन उसने कंसेंट नहीं दिया है। यहाँ ये चीज़ देखने वाली बात है कि उसे पता तो है इस चीज़ का कि हाँ वो पत्थर गिर सकता है, उसको रिस्क है, लेकिन उसने कंसेंट इस बात का नहीं दिया होता। फिर क्या होता है, एक दिन वो पत्थर जो है क्रेन से गिर जाता है प्लेंटिफ के ऊपर, और प्लेंटिफ को इंजरी हो जाती है। तो वहाँ लोगों ने जो डिफेंडेंट रहता है वो कहता है कि यहाँ क्योंकि उसको पता था, जो प्लेंटिफ है उसको पता था तो रिस्क के बारे में, तो कोर्ट कहती है कि नहीं, सिर्फ पता होना ही ग्राउंड नहीं है बचाव का, वहाँ कंसेंट होना चाहिए। वो अगर वो कंसेंट दिया होता कि हाँ मैं इस रिस्क को झेलने के लिए तैयार हूँ, तब उसे बचाव मिलता। यहाँ उसे सिर्फ पता था। इस मैगज़ीन के 2 एक्सेप्शंस है। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया का भले मान लीजिए तीनों आपके जो इसेंशियल्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, जैसे कंसेंट फ्री भी है, दूसरा आपका एक्ट लॉफुल भी है, और तीसरा है कि वहाँ वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया, साइंटाइन नॉन फिट इंजीरिया नहीं है। फिर भी अगर ये तीनों पूरे भी हो जाते हैं, लेकिन 2 अगर एक्सेप्शन है तो उनमें से कोई एक एक्सेप्शन वहाँ लग जाता है, तब जो डिफेंडेंट रहेगा उसे वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया का बचाव नहीं मिलेगा। पहला एक्सेप्शन है रेस्क्यू केसेस। रेस्क्यू केसेस में ये होता है कि अगर आप बचाव कुछ करने जा रहे हो, तो किसी के एक्ट की वजह से कोई मेजर डेंजर कॉज हुआ है या फिर ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो आप उसको बचाने के लिए जाते हो। तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो, लेकिन रेस्क्यू काम के लिए जा रहे हो, तब अगर आपको इंजरी होती है तब डिफेंडेंट लायबल होगा। तो पहला केस है हाइनेस वर्सेस हार्वुड का। हाइनेस वर्सेस हार्वुड में ये होता है कि जो डिफेंडेंट रहता है वो अपने घोड़े को अनअटेंडेड, मतलब बिना किसी मास्टर के छोड़ देता है एक पब्लिक प्लेस में, जहाँ बच्चे, औरतें, बड़े, बूढ़े सभी अपना काम डेली लाइफ का कर रहे होते हैं। तो कोर्ट ये वहाँ एक वो जो घोड़ा जब दौड़ने लगता है उस जगह पे, तो सबको हार्म कॉज करने का खतरा हो जाता है भाई। तो एक जो पुलिस ऑफिसर रहता है वो वहाँ देखता है कि ये घोड़ा जो है वो डेंजर कॉज कर रहा है, तो वो
बचाने के लिए घोड़े को रोकने की कोशिश करता है और घोड़े को रोक लेता है, लेकिन रोकते समय उसे कुछ इंजरीज़ हो जाती हैं। तो कोर्ट ये हेल्ड करता है कि भाई भले उसका वॉलेंटाइन अनफिट इंजीरिया था, लेकिन यहाँ उस वॉलेंटाइन अनफिट इंजीरिया का बचाव इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि ये रेस्क्यू काम के लिए गया था। मतलब जो डिफेंडेंट जो प्लेंटिफ है वो रेस्क्यू कार्य के लिए खुद गया था और उसे इंजरी हुई है, इसलिए जो डिफेंडेंट है उसे वॉलेंटाइन अनफिट इंजीरिया का बचाव नहीं मिलेगा। दूसरा है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट में अगर आप कोई अनफेयर काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हो तब आपको वॉलेंटाइन अनफिट इंजीरिया का बचाव नहीं मिलेगा। मतलब आप कोई इलीगल काम करते हो या फिर जो चीज़ सही नहीं है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उसमें किसी को अगर प्लेंटिफ को इंजरी हो जाती है और प्लेंटिफ स्यू कर देता है आपको, तो आप लायबल होंगे और आपको वॉलेंटाइन अनफिट इंजीरिया का बचाव नहीं मिलेगा। मतलब वही कि एक्ट लॉफुल होना चाहिए और जो अगर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कोई काम हो रहा है तो वो फेयर होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाकी की जो डिफरेंसेस है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू अगेन।